का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैदिक चर्चा के अंतर्गत हम वेदोक्त बातों को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण विश्व के इतिहास में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद को माना जाता है और वेद को सभी एक स्वर से स्वीकार करते हुए इतना तो जरूर मानते हैं कि उसमें सभी प्राणी मात्र की भले की कामना की गई, किसी की बुराई की कामना नहीं की गई है, पूर्ण समाज के लिए। संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की कामना की जाती है वेद में। इसलिए कभी कभी जो वेद को नहीं मानने वाले हैं वे भी ये कह देते हैं कि कुछ हजार साल पहले उनका अस्तित्व नहीं था और सभी इस सनातन परंपरा के ही अनुयायी थे। दबे मन से ही सही, पर इस बात को स्वीकार करना हम सब की मजबूरी भी बन जाती है और आवश्यकता तो है। उसी वेद में जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना की जाती है, मनुष्यों के लिए भी उपदेश दिया जाता है। ऋग्वेद के संगठन सूक्त में एक मंत्र हम सभी बोलते हैं, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोति। अर्थात हमारे मन एक समान हो, विचार हमारे एक समान हो और हम सभी परस्पर एक दूसरे के सहायक होकर के जीने की कामना करें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना तो बहुत अच्छी है, पर क्या हम समान विचार के हो पाते हैं? ये एक प्रश्न बनता है। दूर की तो छोड़ दीजिए, जिनके विचार हमसे नहीं मिलते उनसे तो क्या कहना, जिनके विचार मिलते हैं वे भी एक विचार के बहुत मुश्किल हो पाते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिला दूं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के रूप में जिस रामायण की हम पूजा करते हैं, उसी रामायण में जो घटना घटती है, श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी माता के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने और राम को वनवास में भेजने की जो बात उनके मन में आई, क्या वास्तव में कैकेयी माता राम के प्रति ऐसी भावना रखती थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई था जिसके कारण उसके मन में ऐसी भावना आ गई। वो वास्तव में अपने राम को ही चाहती थी। कुछ समय पहले तक, जब तक उसने ये वर मांगा था, उससे कुछ समय पहले तक उसके मन में राम के प्रति प्रीति का भाव था, प्रेम का, आदर का भाव था। लेकिन कुछ कारणों से राम के ही प्रति विद्वेष की भावना जाग गई। यहाँ पे जो विचार समान होने वाली बात है वो असमान कैसे हो जाता है? मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वस्तुतः यही समाज में विडंबना है कि हम प्रभाव में आकर के अपने आप के ज्ञान को कुंठित कर लेते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को आपने देखा होगा जो दुष्प्रभाव में, बुरे लोगों के प्रभाव में आकर के देश विरोधी और मानव विरोधी बातों को करते हैं। उनका ये मानना है कि यदि हमारी विचारधारा को कोई नहीं मानने वाला है तो उसको जीने का अधिकार नहीं। उसके मन में ये बात आई कहाँ से?
निश्चय ही किसी दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति ने उसके मन में ऐसी बात डाली, जबकि वेद तो कहता है कि हमारे विचार समान हो। एक नन्हा बच्चा जिसे भी पता ही नहीं है, 10 साल का 12 साल का, इतनी उम्र होगी उसकी, लेकिन उसके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकलने लग जाती, उसे पता ही नहीं। अभी वर्तमान में युद्ध हो रहा है, हमारे देश में शांति है, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन हम सारे शांत बैठे हैं। ये हमारे प्रबुद्ध नेतृत्व की पहचान भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस नेतृत्व को नकारते हैं और दूसरों की सराहना करते हैं। ये जो बातें हैं, ये जो भावना है, अपनों के प्रति विद्वेष की भावना, अपने देश के प्रति विद्वेष की भावना, यद्यपि ना तो ये वैदिक रूप से ना ही नैतिक रूप से स्वीकरणीय है, फिर भी ऐसी भावना पनपती कैसे? तो बात वही है कि कोई है जो हमारे मन में जहर घोलने का काम करता है, ठीक ऐसे ही जैसे माता कैकेयी के मन में किसी ने जहर घोला और राम से वो विद्वेष करने लगी। यही स्थिति हमारे साथ प्रायः हमेशा देखने को मिल जाएगा। जब एक प्रेमी होता है, वो जो प्रेम में लिप्त होता है, तो वो सच्चे प्रेम को अनुभव करता है अपने अंतःकरण से, और वो इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि उसके जैसा प्रेम आज तक ना कभी किसी ने किया है, ना कभी कोई कर सकता है। क्योंकि वह प्रेम के जिस अनुभव को आत्मसात कर रहा है, अपनी आत्मा से अनुभव कर रहा है, उस अनुभव को वो किसी भी अन्य प्रमाण से बदल नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा से उसको अनुभव करता है और वो ये मानता है कि मेरा जो अनुभव है वो 100% प्रामाणिक है, इसमें कहीं कोई भूल नहीं है, मैं स्वयं इसे अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही सत्य है। इसे कहते हैं तथ्यात्मक रूप से भूल करना। तथ्य की अवधारणा से यह एक भूल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रेम को कोई व्यक्ति अनुभव कर रहा है, ऐसा ही अनुभव पहले भी अवश्य ही कोई ना कोई कर चुका होगा, और आने वाली पीढ़ी में भी कोई ना कोई अवश्य ही ऐसा अनुभव कर सकता है। ये तथ्य कहता है। भगवान श्री कृष्ण निराग्रही होकर के कहते हैं कि तुम कर्ता मान रहे हो अपने आप को, यही तुम्हारी भूल है। कर्म आप कर रहे हो, लेकिन कर्म को करते समय जब आप ये कह रहे हो कि कर्म को मैं कर रहा हूं, अर्थात आप अपने आप को सृष्टि का कर्ता मान बैठे हो, यही आपकी भूल है। श्री कृष्ण ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो इस बात को निराग्रही तौर पर स्वीकार करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वस्तुतः हम इसे नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा जरूर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसके साथ फल को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हम परमात्मा के नियम को नजरअंदाज करते हुए उससे भी एक कदम आगे बढ़ने की बात कर लेते हैं, और यही हमारी भूल है। संध्या में वेद का एक मंत्र आप बोलते हैं, ऋतम च सत्यम च अविद्या तपसो अध्यजायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रात्, और उसके बाद कहा समुद्राद अर्णवादधि संवत्सरो जायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसु। और आगे कहते हैं सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। इन सभी रात को, दिन को, सूर्य को, सागर को, चंद्रमा को, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, परमात्मा ने ऐसे बनाया है जैसे इस सृष्टि के पूर्व बनाया था।
और ऐसे ही आगे भी बनाएगा। जब परमात्मा की सृष्टि में वह काम बार बार हो रहा है तो कोई अनुभव, कोई ज्ञान भला पहली बार कैसे संभव है? हर वह ज्ञान, हर वह खोज जो हमारे द्वारा की जाती है वह पहले भी हो चुकी है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने जितने ग्रंथ लिखे, कहीं पे उन्होंने सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं किया। किसी ज्ञान को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान मेरा ही है और इसको प्रामाणिक रूप से, जैसे आजकल कोई बुक छपाते हैं तो छपाने से पहले इसको सर्वाधिकार सुरक्षित कर लेते हैं कि कोई भी कंटेंट इस बुक से लिया जाएगा तो उसके लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब जाके उसके ज्ञान को बांटा जा सकता है। लेकिन ऋषियों का ज्ञान देखिए, उन्होंने ज्ञान को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया मानव मात्र के लिए, परंतु ये कहीं नहीं कहा कि इसको सर्वाधिकार सुरक्षित किया जाए। हाँ, वेद के ज्ञान को सर्वाधिकार सुरक्षित स्वतः प्राप्त हो गया जब वो शुद्ध परंपरा से आगे बढ़ता गया, लेकिन जिनको शुद्ध परंपरा से आगे नहीं बढ़ाया गया उसमें अनेक विकृतियां आ गई और विकृतियों के परिणाम स्वरूप जो महाभारत आज 1,00,000 श्लोकों का है वो पहले 25,000 श्लोकों का था मात्र, और उससे पहले और भी कम श्लोकों का था। जिस गीता को आप पढ़ते हैं, गीता में जो वास्तविक, क्योंकि गीता एक महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का एक अंश है। महाभारत में अनेक पर्व हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए, बेटा महाभारत तो सुना ही होगा आप लोगों ने ना, तो महाभारत के अनेक अध्याय हैं। उन अध्यायों में एक अध्याय का नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के भी एक सर्ग का छोटा सा हिस्सा है महाभारत, ये जो गीता है, गीता वहीं से उठाई गई है, ली गई है। महाभारत में वो मात्र 70 श्लोकों का वहाँ पे वर्णन है, और यहाँ पे गीता में आप देखेंगे कि इतने सारे श्लोक बना दिए हैं। तो ऐसे ही जो ग्रंथ सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं थे, लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए अनेक प्रकार के मिश्रण कर दिए, और यही मिश्रण जो है हमारे समाज के विभाजन का कारण बना। जो आदि ग्रंथ मनुस्मृति, जिसमें राज नियम है, सामाजिक नियम है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें नियम है, राजदंड है, उसमें किसी भी प्रकार के लिए कोई अन्याय की गुंजाइश नहीं है, छोटे बड़े की कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें भी मिलावट कर दी गई तो उसके भी विरोधी बन गए, उसके भी विरोध में आज से उठते मनुस्मृति को जला दिया जाता है, ये कह के कि इसमें हमारे लिए अपमान की भावना लिखी गई है। वस्तुतः ये सब जो है मिलावटी हुई है, जिसके कारण हमारे मन में, हमारे समाज में आपस में विद्वेष की भावना बढ़ गई है। और इसके मूल में यदि हम जाने का प्रयास करें तो वेद कहता है कि हमारा जो मूल है, हमारा जो अंतःकरण है, वो निर्द्वेष है, उसमें किसी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम सभी मिलकर चलें, बोलें, विचारों से एक रहें। तो जहाँ पे विचारों का भेद होता है, ध्यान रखिए मेरी बात को, विचारों का भेद, इंसान जन्म से भेदभाव लेके पैदा नहीं होता, उसे विचारों के द्वारा इंसान के अंदर भावनाओं का आविर्भाव किया जाता है। तो विचारों से जहाँ पे हमारे अंदर दूषित भावना पनपती है, क्या सद्विचारों से उसे ठीक किया जा सकता है? निश्चय ही किया जा सकता है। यदि विचारों से किसी को दूषित किया गया है तो विचारों से ही शुद्ध भी किया जा सकता है।
अब यहाँ पे हमारी नैतिकता आ जाती है कि हम कितने समाज के प्रति जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं। ये हमारी निष्ठा का प्रश्न है कि यदि समाज में विचारों का भेद है तो कैसे विचारों की शुद्धि की जाए। हम सभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से जुड़े हुए होते हुए भी हम सभी एक वैदिक मत को मानते हैं। चाहे कोई पौराणिक भाई हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति विधर्मी ही क्यों ना हो, मैं तो ये कहता हूँ, अगर हम उसके पुराने से पुराने इतिहास को निकालते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी विचारों से एक थे, ये बात प्रामाणिक हो जाएगी। तो क्यों ना उस मूल भाव को जगाने का प्रयास करें जिसमें सबके समानता की बात की जाती है। यहाँ ध्यान रहे, जब मैं समानता और सबके कल्याण की बात करता हूँ तो ये केवल एक नैतिकता की बात नहीं है, इसमें राजधर्म भी आ जाता है। यदि कोई कहता है अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म का तो मूल मंत्र ही है, लेकिन क्या केवल मात्र अहिंसा से सत्य की स्थापना हो सकती है? चाणक्य इसके आगे कहते हैं, यत्र ब्रह्मच क्षत्रम च, यानी जहां पे ब्रह्म की विद्या, शास्त्र की विद्या पलती हो, वहां पर शस्त्र की सुरक्षा अर्थात शस्त्र से इसकी सुरक्षा आवश्यक हो जाता है। यानी ब्रह्म की विद्या वही पल सकती है जहां क्षत्र की विद्या उसकी सुरक्षा करती है। यत्र ब्रह्मच क्षत्रम च, उभे दोनों मिलकर के एक दूसरे की रक्षा करते हैं, वहां दोनों रक्षित होते हैं। समाज में यही होता है, यदि हम किसी की रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। इसके लिए और एक शब्द बोला गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस धर्म की हमने रक्षा की उस धर्म ने हमारी रक्षा की। हमने जिसकी रक्षा नहीं की उससे उम्मीद कैसे की जा सकती कि वो हमारी रक्षा करेगा। ये बात चरितार्थ होती है बड़े पैमाने। यदि हम समाज की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं तो उससे हमारी ही रक्षा होती है। हम ये न समझें कि समाज के लिए हमने दान कर दिया, कि समाज के लिए हमने दे दिया तो हमारा बड़प्पन हो गया, हम बड़े हो गए। नहीं, समाज के लिए हमने दिया अर्थात हमने अपनी सुरक्षा के लिए दिया। समाज में अगर हमने विचारों का प्रचार किया तो उससे हमारा विचार प्रचारित हुआ, प्रसारित हुआ और हम अपने विचारों के लोगों के साथ रहने के योग्य बने। जब आपके जैसे विचारों के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम आप कैसे रह सकते हैं उस विचारधारा में। इसलिए बार बार वेद के मंत्र और यज्ञ के मंत्र आपको याद दिलाते हैं कि इदम न मम, यह मेरा नहीं है। ये अच्छा किया आपने, धन्यवाद। थोड़ा शोर ज्यादा होता है। तो जब हम इस बात को याद करते हैं तो आपको ध्यान आएगा कि बार बार हम इदम न मम क्यों कहते हैं। यहां तक के सर्वस्व दान करने के बाद भी हम उस वचन को याद करते हैं कि हे परमात्मा, तेरा ही दिया हुआ तुझे हम सौंप रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। यदि आपके मन में ये भावना आ जाएगी तो अहंकार बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर जो बात मैं कह रहा था कि जो ज्ञान, जो अनुभव आपको या ऋषि को या किसी तत्व ज्ञानी को प्राप्त होता है, अगर वो ये मान ले कि ऐसा ज्ञान पाने वाला या अनुभव करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे से पहले भी ऐसे अनुभव हो चुके होंगे, तो आपके अंदर जो सूक्ष्म अहंकार पलता है वो अहंकार नष्ट हो जाता है। अभी हाल ही में
हमने हनुमान जयंती मनाई। कुछ तो हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। उनका ये मानना है कि हनुमान जी सदा जीवित रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए जयंती उनकी होती है जो मृत हो जाते हैं, इसलिए जन्मोत्सव कहना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। इसकी इन छोटी छोटी बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए। कभी भी कोई बात आप कभी रखते हैं कहीं, तो ध्यान रखें कि हमें अपनी विचारधारा रखनी है, मनवानी नहीं है। आप मनवाने के पीछे पड़ जाते हैं, वहां पे कलह शुरू हो जाता है। हमें बात मनवानी नहीं है, हमें बात रखनी है। जब बात तर्कपूर्ण ढंग से रख देंगे तो हम सबके अंदर बुद्धि है। जिसके अंदर बुद्धि सूक्ष्म होगी वह आपकी बातों पर मंथन करने को बाध्य होगा, और यदि बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो वहां कलह निश्चय ही उत्पन्न होगा। और कुछ कुछ ज्ञान तो कभी कभी सबके लिए आवश्यक ही नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि सभी पूर्ण ज्ञानी बन जाएं। क्या ये संभव है? कतई संभव है। तो सबको सारा ज्ञान देना आवश्यक नहीं होता। जब हम अपनी लिमिटेशन जान लेते हैं तो अपने ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं कि इतना ज्ञान हमारे जीने के लिए पर्याप्त है। कभी कभी परिवार में भी कुछ बात ऐसी हो जाती है कि उसमें सब कुछ जानने की इच्छा होती है। खास करके पति पत्नी के संबंध में भी कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो पति चाहता है कि ये ना जाने, लेकिन पत्नी चाहती है नहीं, मुझे तो जानना है, आप बताओ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसे न करना ज्यादा बेहतर होता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो सब कुछ बोलने की बजाय कहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, ये जानना भी अति आवश्यक होता है। तो ज्ञान कभी कभी हानिकारक हो जाता है, और यही बात होती है हमारे परिवार के विखंडन की। जब विचारों में हमारे मतभेद होते हैं तो विचारों के मतभेद की यही से शुरुआत होती है। बिचारी कैकेयी बहुत प्रसन्न थी राम के राज्याभिषेक से, लेकिन उसके मन में ये ज्ञान दे दिया गया कि बेटा तो तुम्हारा, राजा तुमसे प्रेम करने का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे को राजा नहीं बना रहे। ज्ञान दे दिया ना। क्या ये ज्ञान देना आवश्यक था? नहीं। ऐसे ही कभी कभी कुछ ज्ञान आवश्यक नहीं होता, लेकिन हम उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जैसे वो ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कुछ कुछ ज्ञान कभी कभी नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला कोई और है। हम दुनिया को चलाने लगते हैं। उसके लिए बड़ी अच्छी लाइन कही, और दुनिया को चलाते हुए जब उलझ जाते हैं और काम हमारे अनुसार होता नहीं, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो उसके लिए बात कही जाती है कि जब सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, यानी तेरे से जब सुलझे नहीं उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तब छोड़ दे बंदे। वो तेरी सारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तुझसे ना हो पाया वो भगवान करेगा। कभी हम छोड़ के तो देखें, कभी हम ये कह के तो देखें कि जो हो रहा है ठीक है, आप करिए काम। ध्यान रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अकर्मण्य नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि दुनिया को चलाने वाला चला रहे तो हम क्यों करें, नहीं। ये कर्म से भागना, इसको अकर्मण्यता कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार हमें उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। तो कहते हैं आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म करते हुए उसके फल की कामना। अब यहाँ पे भी कुछ लोग बड़े विज्ञानी होते हैं, हर बात में बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। जब कभी ऐसी बात हो तो ध्यान रखना, मूल उद्देश्य ऋषि दयानंद जी ने हमें सत्य को पहचानने की एक बात कही कि कोई भी बात यदि सत्य को जानना है तो उस बात में एक तो वेद का विरोध नहीं होना चाहिए,
पहली पराकाष्ठा बताई, पहली कसौटी दिया कि कोई भी बात सत्य असत्य की यदि परीक्षा लेनी हो तो उस बात में एक तो वेद का विरोध नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहा भगवान की या सृष्टि को रचाने वाली शक्ति की निंदा नहीं होनी चाहिए। ये दो कसौटी दी है। कभी भी सत्य आपस में टकराने लगे तो इन दो कसौटियों से आप तौल सकते हैं, एक तो वेद की निंदा ना हो, दूसरे ईश्वर की निंदा ना हो। जहां पे ये कसौटी पे खरे उतरे समझो वो सत्य है, जहां पे ये कसौटी पे खरे ना उतरे वो असत्य है। तो जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध क्यों करना, मेरे तो अपने ही हैं। भाई अगर तुम्हारे अपने ही हैं तो सामने खड़े ही क्यों हैं लड़ने के लिए? सीधी सी बात है। इसका मतलब कर्तव्य वहां पे आड़े आ रहा है, उनका कर्तव्य कुछ कह रहा है, आपका कर्तव्य कुछ कह रहा है। जब ऐसी परिस्थिति आए तो अपना कर्म करो, अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि सृष्टि में कभी भी कोई भी अमर नहीं हुआ, कभी भी कोई भी ज्ञान नया नहीं ना ही पुराना है। यह समय के साथ साथ आता रहता है, बदलता रहता है, विस्मृत होता रहता है। जिसको हम आविष्कार कहते हैं, नया ज्ञान कहते हैं, यदि हम इतिहास को और विज्ञान को समझते हैं तो कोई भी ज्ञान नया नहीं होता, आविष्कार नहीं होता है। वस्तुतः वह खोज होती है। जो भूल चुके होते हैं वह दोबारा से स्मरण कराना होता है। तो इस प्रकार से जब कोई ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के मूल में ईश्वर का आदेश मान करके उसको स्वीकार करने का प्रयास करें। समाज में अनैतिक जो बातें हैं, जो दुर्विचार धाराएं हैं, जिनसे हम आपस में बढ़ते हैं, निश्चय मानिए कि वे विचारों की अशुद्धि ही है और कुछ नहीं है। और विचारों को शुद्ध करने के लिए वैचारिक क्रांति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे शारीरिक रूप से हानि पहुँचाने से कोई भी समाधान नहीं निकल पाता, बल्कि विचारों की क्रांति से समाधान अवश्य ही निकल पाता है। इसलिए सदा ही कोई भी काम करने से पहले हम अपने आदर्श पुरुषों को याद करें कि उनका जीवन कैसा था। अर्जुन को ये नहीं पता था युद्ध से पहले कि विजयश्री उनके ही साथ होगी, बल्कि अर्जुन को यह पाठ पढ़ाया गया था कि यदि तुम जीतोगे तो इस धरती पर राज करोगे, और यदि युद्ध में काम आ गए तो कर्म करते हुए, क्योंकि आप इस धरती से विदा हो रहे हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। मरना तो सब नहीं है। जो इस बात को स्वीकार कर लेता है वह व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। आज हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में जो निराशा की भावना होती है, उसके पीछे भी यही कारण है। कर्म करते हुए हमने फल को जोड़ लिया होता है। यदि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? और इस कारण से निराश होकर के बच्चे हताश होकर के कुंठित हो जाते हैं। वस्तुतः ये बात हमारे संस्कृति और धर्म की नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति अनास्था से उत्पन्न होती है। तो अपनी संस्कृति में जो मूल बातें हैं, जो मूल चरित्र है, हनुमान जी के उस चरित्र को याद करो। हनुमान जी में 9 प्रकार के, नवधा भक्ति जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और समर्पण, ये भक्ति के प्रकार हैं। ये सारे भक्ति के प्रकार हनुमान जी में अवतरित होते हैं। वो ध्यान से अपने प्रभु अर्थात अपने से बड़ों को सुनना भी जानते हैं, समय आने पर सुनाना भी जानते हैं। वो यदि विनम्र होकर सुनते हैं तो जब उनके साथ अन्याय होता है तो उसका विरोध भी करना जानते हैं।
जब हनुमान जी की अवमानना हुई, अपमान किया गया, जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, तो इसका बदला भी उन्होंने ले लिया। तो अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि आप किसी प्रकार से कुंठित होकर के अन्याय का सहन करें। अहिंसा का यही मतलब है कि जहाँ पे हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए धर्म हिंसा तथा धर्म की स्थापना के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वह भी धर्म ही कहलाता है। ये धर्म की परिभाषा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप स्वयं रक्षित होंगे तब तो रक्षित कर पाएंगे किसी को। तो पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें, उसके बाद विचारों के साथ, अर्थात अपने अंदर ब्रह्म का ज्ञान भी हम जगाने का प्रयास करें और वीर पुरुषों की तरह, वीरों की तरह जीने की कला सिखाएं। कायर और बुजदिलों की तरह नहीं। वेद कभी नहीं कहता, वेद कहता अश्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर पत्थर के समान वज्र हो, वज्र के समान कठोर हो, ऐसे ही से उपदेश दिए जाते हैं। और जो समाज के लिए जो परिवार है हमारा, निश्चय ही परिवार हमारे अंग होते हैं, लेकिन क्यों हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो जाती है कि केवल 2-4 लोगों को ही हम अपना परिवार समझते हैं। वेद का मंत्र कहता है, मैंने वही जिसकी शुरुआत की, समानो मंत्र, हमारे सबके विचार समान, हम सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब कहते हैं हमारे अपने सुखी हों, बाकी सब दुखी हों। वैदिक धर्म ही ऐसा कहता है कि हम सब सुखी हों। इतनी अच्छी विचारधारा है हमारी, इतनी अच्छी सोच है, फिर क्यों हम अपनी विचारधारा को प्रचारित नहीं कर पाते? सबसे पहले हम अपने परिवार से अपने समाज की ओर लौटना सीखें। वेद का हर एक मंत्र, हर एक त्योहार, होली हो, दिवाली हो, आप दीपावली सारे मिलके क्यों मनाते हैं? मिठाइयाँ क्यों बांटने की परंपरा है? ताकि हमारे पास जो हमारे समाज के अंग हैं, क्योंकि समाज में केवल हम ही तो नहीं है, हमने जो कपड़े पहने, हम जो खाना खाते हैं, हम स्वयं तो जाके खेत में नहीं उगाते, हम स्वयं तो जाके कपड़े नहीं बुनते, कितने आश्रित हैं लोगों पर। जिन लोगों से हमारा जीवन चलता है, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि ये 2-4 लोगों तक ही हमारा परिवार? क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि उस परिवार की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है, जिनसे हमारे को रहने, सहने, पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की व्यवस्था प्राप्त होती है। तो पूरे समाज को जब हम अपना अंग समझते हैं तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। जैसे अपने बच्चों के लिए हम सफल बनाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसे ही अपने समाज को भी सफल बनाना अपनी जिम्मेदारी यदि हम समझते हैं तो समाज के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ये मूल मंत्र दे रहा हूँ कि जब भी हम समाज में रहना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रचारित करना चाहते हैं, तो अपना कर्तव्य समझ करके जब भी कभी मौका मिले, हनुमान जयंती में जानता हूँ आर्य समाजी तो ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि हम तो समाजी, हम नहीं मानते, लेकिन वही तो हमारे आदर्श हैं। हनुमान जी तो सिखा रहे हैं समर्पण किसे कहते हैं, कि अपना ज्ञान, हनुमान जी में ज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि हनुमान जी में इतना ज्ञान था, इतनी विनम्रता थी कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्हें अपने भाई के समान मानते हुए गले से लगा लेते। जिस दिन हमारे अंदर हनुमान के समान समर्पण की भावना हो, और हनुमान सिर्फ समर्पण के लिए ही नहीं, वो अपनी विनम्रता के लिए, वो अपने ज्ञान के लिए, वो अपने बल के लिए भी जाने जाते हैं। तो हमें अपने अंदर उन गुणों को धारण करना चाहिए जो हमारे महापुरुषों ने हमें प्रदान किया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। हमारे महापुरुषों ने
ग्रंथों को, उपनिषदों को, दर्शनों को लिख करके ये नहीं कहा कि ये केवल आपके लिए है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए। ज्ञान का जो आभा मंडल है वो स्वयं ही अपना प्रभुत्व स्थापित करने के काबिल है, उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, तो जबरदस्ती बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ज्ञान को स्वयं पहले आत्मसात करें। जब आपका अनुभव, ज्ञान का अनुभव आपके अंदर अवतरित होगा तो स्वतः आपका जीवन औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएगा, औरों के लिए आदर्श बन जाएगा, प्रामाणिक बन जाएगा। तो जो हमारे सनातन धर्म में जो बात कही जाती है, जो अच्छी बातें हमारे धर्म में हैं, उसको हम स्वीकारें। कभी भी कोई भी पर्व, मुझे दुख होता है जब हम ये कहते हैं कि इसमें हमारा क्या लेना देना, ये तो पौराणिकों का है, ऐसा नहीं है। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा, जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं यज्ञशाला में, आपसे ज़्यादा धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा इन्हीं बातों से होती है जो हम समाज के लोग मिल करके, इकट्ठे होकर के मनाते हैं। गीता जयंती हम समाजों में नहीं मनाते, लेकिन गीता जयंती मनाने वाले पौराणिक जो लोग होते हैं वो गीता का पाठ करते हैं, गीता को अपना आदर्श मानते हैं। हम अपनी गीता से दूर चले जाते हैं, वेद को मानने वाले हैं ऐसा समझ करके अन्य चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। हम रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जयंती जैसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि इन्हीं का तो आदर्श चरित्र वेद को प्रामाणिक बनाता है। हम श्री राम की जय क्यों करते हैं? क्योंकि श्री राम वेद के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण वेद के अनुसार जीवन जीना हमें सिखाते हैं। हनुमान जी की जय क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी का भी जीवन आदर्श था। तो हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को जानें, हाँ, उन बातों को न माने जिनसे हमारे आदर्श महापुरुषों के चरित्र धूमिल होते हैं। उन पौराणिक पुराणों की बातें, गप्पे कहना चाहिए, बातें नहीं, जिनमें निराधार बातें, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध बातें हैं, वो सारी मिलावट की बातें हैं। हमने बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के चक्कर में अनेक ऐसी धारणाएं पुराणों के माध्यम से बना ली है, जिसके कारण हमारे महापुरुषों का चरित्र धूमिल होता है। हमारे रामायण में भी ऐसी मिलावटें कर दी गई हैं जिससे राम का चरित्र धूमिल होता है। कहीं कहीं ये कहते अक्सर सुना जाता है कि भगवान राम होकर के अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और वो भी तब जब वो गर्भावस्था में थी। ये भी हम भूल जाते हैं कि गर्भावस्था में एक संस्कार ही ऐसा होता है, श्रीमंतों ने, जहाँ पे अच्छी विचारधारा के लिए, अच्छी सोच के लिए अपनी पत्नी को अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छा चरित्र धूमिल किया जाता है। श्री कृष्ण को हम चोर के नाम से जानते हैं, कितने लज्जा की बात है ये। जिस श्री कृष्ण की हम जय करते हैं, पूजा करते हैं, क्या उसे चोर के रूप में हम जाने? हाँ, उसके नटखटपन के, बालकपन को आप लीला के रूप में, सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और उस रूप में देख रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यही जब विधर्मी कहते हैं कि कैसा आपका भगवान है जो चोरी करता था, कैसा आपका भगवान है जो गोपियों के साथ रास रचाता था, तब बताओ चरित्र कितना धूमिल होता है। तो अपने महापुरुषों के संबंध में जो इस प्रकार की अप्रामाणिक बातें हैं, उसे आप सत्य ना समझें, बल्कि योगेश्वर श्री कृष्ण की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें कर्म करना सिखाया, अर्जुन को कर्तव्य सिखाया। हम सब के जीवन में ऐसे ही कुछ कर्तव्य हैं, जिससे अर्जुन के चरित्र से और श्री कृष्ण के चरित्र से करना हम सीखते हैं, इसलिए हम उनकी जय करते हैं। राम के चरित्र से करना सीखते हैं। राम के चरित्र को देखिए, चाहे वन गमन का समय हो, चाहे राज्याभिषेक के समय हो, दोनों समय में उनके मुखमंडल पर जरा भी सिकन नहीं आए। वो एक रस रहे, त्याग में ही सुख है, इस बात को जानते हुए वो कहते हैं, बल्कि ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है
कि भरत राज्य संभाले और मैं निश्चिंत होकर के वन में रहूं, उसको प्रसाद मान लिया। तो जब तक हम अपने महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में अवतरित नहीं करेंगे, तब तक हमें न केवल सामाजिक व्यक्ति, अपने पारिवारिक जो झमेले हैं, जो उलझने हैं, उनसे भी टकराना ही पड़ेगा। हम अपने महापुरुषों से जीवन सीखें, कैसे उन्होंने त्यागा। ये भी देखिए, एक समय आने पर राम और कृष्ण अपने वंशजों को राज्य सौंप करके स्वयं वनवासी हो गए, वानप्रस्थी हो गए, सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, त्यागी हो गए। हम कितना त्याग कर पाते हैं? हम तो जीवन पर्यंत नहीं त्याग पाते। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम का सोर्स बनाने पे लगे रहते हैं। लेकिन महापुरुषों का चरित्र कुछ और ही कहता है। जब तक हम अपने आदर्श महापुरुषों के चरित्र को, वेद के मंत्र को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक निराशा से और सामाजिक अनेक प्रकार की बुराइयों से, कुरीतियों से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये हमारा कर्तव्य है कि वेद के आदेश को महापुरुषों के चरित्र से अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारी प्रधाना भी कहना चाहती है, फिर भी ढेर से सुने।